सर क्या नाम है आपका? संजय कपूर, बीजेपी स्पोक्सपर्सन पंजाब। क्या कहना चाहते हैं जो कि आप प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, क्या देखिए, ऐसा है कि CCIT अमृतसर जहांज़ेब अख्तर जी ने जो भी काम किया है ना, वो बहुत ही निंदनीय है। ये कमरा जो हमारे पास इनकम टैक्स बार के पास था, ये 1959 में हमें ये रूम अलॉट हुआ था और लगभग 65 साल हो गए हैं तब से सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एडवोकेट्स इस कमरे में बैठते हैं। यहाँ पे जो इनकम टैक्स के अपने सर्कुलर्स होते हैं, कोई नोटिफिकेशंस होती हैं, सभी लोग मिलकर डिस्कस करते हैं, एजुकेशनल सेमिनार्स होते हैं, तो कई तरह की एक्टिविटीज़ इस रूम में चलती आई हैं। पर जब से ये CCIT अमृतसर में आई हैं तो इनकी नज़र इस कमरे पर थी। इन्होंने एक नोटिस हमें निकाला था कि आप रूम को खाली कर दो। हमारा एक डेलीगेशन इन्हें मिल के आया, उन्हें सारी वस्तुस्थिति का बताया भी, पर ये अपनी जिद पर अड़ी रहीं। फिर इसके बाद हमने हमारा एक डेलीगेशन दिल्ली में लॉ मिनिस्टर के पास गया, अर्जुन मेघवाल जी के पास, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने हमारी बात को समझकर इमीडिएटली CBDT चेयरमैन को कॉल किया और उन्हें कहा कि भाई इनका रूम इनके पास ही रहना चाहिए और ये खाली कराने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई इंटेंशंस नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से, एडवोकेट से कोई कमरे को खाली कराएं। तो हम तो चाहते हैं कि बार्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि जो बार्स के मेंबर्स होते हैं वो सरकारी अधिकारियों में के साथ और आम जनता के साथ एक पुल का काम करते हैं। पर इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ मिनिस्टर की बात की भी परवाह नहीं की। इसके बाद हमने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ था, कोर्ट में मैटर चल रहा था। इन्होंने पुलिस में एक कंप्लेंट दी हमारे सेक्रेटरी के खिलाफ, तो बंडाल साहब जो DCP हैं उन्होंने हमें कॉल किया, तो उन्होंने एक 6 मेंबर कमेटी बनाई थी, जिसमें 2 मेंबर्स उन्होंने इनकम टैक्स बार से लिए, 2 मेंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और 2 मेंबर्स पुलिस के। पर मैडम जहांज़ेब अख्तर ने उस कमेटी को भी रिजेक्ट कर दिया। सबसे हैरानी वाली बात है कि जब मैटर कोर्ट में था तो पिछले शुक्रवार इन्होंने रात के अंधेरे में अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने लोगों के साथ मिलकर हमारे इनकम टैक्स बार रूम का ताला तोड़ा और उसमें से हमारा सारा सामान निकाल लिया। जब सोमवार को हम लोग वहाँ पर गए तो इन्होंने हैवी पुलिस फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय की हुई थी, वहाँ पे वाटर कैनन्स डिप्लॉय किए हुए थे, एंटी रॉयड पुलिस को बुलाया हुआ था और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कि एक पब्लिक बिल्डिंग है उसके सारे गेट्स बंद करा दिए। क्या हम क्रिमिनल्स हैं? अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाएगा तो आम जनता के पास साथ ये सरकारी अधिकारी किस प्रकार का बर्ताव करेंगे? तो ये इनका ये जो ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड है, हमारी सारी एसोसिएशंस, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के प्रधान प्रदीप सैनी जी हमें पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब लोग हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमने सारे पंजाब बंद की कॉल दी हुई है। आज जितने भी पंजाब के कोर्ट्स हैं, इवन के हाई कोर्ट, वहाँ पर भी काम बंद है। सभी वकीलों ने, सभी प्रोफेशनल्स ने वहाँ पर स्ट्राइक की हुई है और धरना दिया हुआ है। और जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती, हमारी पहली मांग है कि जिन अधिकारियों ने हमारे कमरे का ताला तोड़ा और चोरी की, उसमें उन सभी अधिकारियों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। और हमारी दूसरी मांग है कि ये जो रूम है, जो कमरा इन्होंने हमारे कमरे पे कब्जा किया है, पुलिस हमें हमारे कमरे का कब्जा वापस दिलाए। और तीसरी हमारी डिमांड है कि जहांज़ेब अख्तर जो CCIT अमृतसर हैं, इनकी यहाँ से ट्रांसफ़र की जाए और अमृतसर का माहौल जो इतने सालों से बहुत प्रेम और सद्भाव से चल रहा था, जिसको इसने ख़राब करने की कोशिश की है, इनकी यहाँ से ट्रांसफ़र, इस प्रकार के अधिकारी की यहाँ से ट्रांसफ़र की जाए। आपका प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? ये प्रदर्शन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी ये तीनों मांगे मानी नहीं जाती। जो अधिकारी जिन्होंने हमारे कमरे का ताला तोड़ा, उन पर FIR नहीं की जाती। दूसरा, हमारे कमरे का जो चाबियाँ हमें वापस नहीं की जाती, हमें रिस्टोर नहीं किया जाता। और तीसरा, जब तक जहांज़ेब अख्तर को यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। सर, अभी तक आपको कोई आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से किसी तरह से? आज अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी का भी थोड़ी देर पहले कॉल आया था, उनको हमने सारी बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग एक्शन इमीडिएटली लूँगा, अभी बात की जाएगी और इमीडिएट एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा। तो उन्होंने बहुत एश्योरेंस दी है। हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ ऐसे ऑफिसर के खिलाफ कार्य करेगी। देखिए, सरकारी अधिकारी का काम होता है कि प्रेम पूर्वक सोसाइटी को चलाए, पर अगर आकर वह आप लड़ाई झगड़ा करवाना शुरू कर दें, कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दें, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
दूसरी बात, कोर्ट ने ऑर्डर किया है पुलिस को, हमने एफआईआर लिखाई थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप वहाँ स्टेटस रिपोर्ट दो हमें। पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही। पुलिस को चाहिए कि जब हमने एप्लीकेशन दी है, एफआईआर लगाई है, तो उनको पकड़े, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अभी तक उनके पास नहीं गए। और हमारा जो रूम से जो सामान गया है, हमें वो जाके चेक करे क्या क्या वहाँ से गया है, वो तो जा नहीं रहे। और हमें ये देखो, अभी आपने ये भी दिखाओ, एंटी राइट क्या पंजाब यही 3 दिन इन्होंने एंटी राइट ये तीनों दिन इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर ये सारा सामान लगाया था। हम 100 बंदा होते थे, 150 बंदा, 200 बंदा पुलिस का होता था, और गेट बंद किए हुए हैं, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा 3 दिन से। ये तो गुंडागर्दी है। और ये पब्लिक की बिल्डिंग है, पब्लिक की मनी से बनी हुई है, और शी इज़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, एंड शी इज़ स्पेंडिंग गवर्नमेंट मनी टू। पुलिस की कितनी वेस्टेज हो रही है, पब्लिक की मनी की कितनी वेस्टेज हो रही है, ये सर हमारे जायज़ हक को हमारे से छीनने के बाद भी मीडिया को चाहिए कि इसका पूरी तरह स्प्रेड करे और इनको कंडेम करे। मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, और जब भी कोई गलत काम होता है मीडिया उसकी आवाज़ उठाता है। और आपको चाहिए कि कमिश्नर से भी पूछो भाई आपने क्या किया, वो तो किसी को मिल ही नहीं रही। नहीं, हम सबको जाके पता करेंगे, बात करेंगे आपके बारे में, और आपको पूरा वो हौसला दे के जा रहे हैं कि अभी हम लोग पूरा इसका वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।